अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक और छोटे से इशू के ऊपर जो हमारे मुल्कों में पाया जाता है कि हम कभी भी कहीं भी किसी का भी रास्ता रोक लेते हैं और हम उसके ऊपर बड़ा इतरा कर बात करते हैं। ठीक है, बात को आगे से बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक के बटन को भी, और एज़ यूजुअल मेरी वीडियोस को ज़रूर आप अपने सोशल सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें ताकि किसी ना किसी को बात समझ आ जाए और उसको भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, बात करते हैं। बात यह है कि मैं क्योंकि यूएई में रहता हूँ, मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन, महीने में, 2-4 महीनों में कोई ना कोई बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है। कहीं आसपास कोई भी प्लॉट खाली होता है, वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है। तो जब ये बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तब यकीन करें, ये कभी भी जो बिल्डिंग बन रही होगी वो जो उसकी हद है उससे बाहर चार दीवारी नहीं लगाते वो। पहली बात तो यहाँ तरीक़ेकार ये है कि जितना बड़ा प्लॉट है ना, उतनी ही बड़ी चार दीवारी बनाई जाएगी लोहे की, ठीक है, और वो लगा दी जाती है वहाँ पर। वो चार दीवारी लगाने के बाद अब जो कुछ भी होगा उसके अंदर ही होगा, और वो चार दीवारी कभी भी ऐसे नहीं लगाई जाएगी यहाँ पर कि वो किसी दूसरे को हर्ट करे, चलते हुए आदमी को हर्ट करेगी या उसका रास्ता रोकेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर उस चार दीवारी क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, बस हमें यही पता चलता है 2-4 महीनों में, जब उसकी बेस बना चुके होते हैं कि अब बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो गया। जबकि आप ये देख लें हमारे मुल्कों में क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, हम कभी भी जब हमारा दिल चाहता है हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, और जैसे ही थोड़ी पहला दिन ही होता है, हम कोई गारा है मिट्टी की या कोई भी चीज़ है गली के अंदर रास्ते में ला के रख देते हैं। अब लोगों को आना जाने की प्रॉब्लम होती है और हम इसकी परवाह ही नहीं करते बिल्कुल भी। उसके अलावा खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है या किसी के यहाँ शादी वगैरह है, हम उसमें भी क्या करते हैं, हम गलियों के अंदर दरियाँ बिछाकर रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। हमें बिल्कुल भी परवाह ही नहीं होती इस चीज़ की कि कोई आने जाने वाले डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है। ठीक है, आजकल के जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आपको पता है लोगों के मोटरसाइकिलों में, कारों में इतना पेट्रोल नहीं होता, उनको बेचारों को हमारी वजह से एक लॉन्ग रूट लेना पड़ जाता है, गलियों में जाना पड़ता है। उन गलियों में जिसके अंदर मोटरसाइकिल यूजुअली नहीं जाती है, कार नहीं जाती, वहाँ पर वो कारों के जाने से वहाँ के जो रास्ते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे रहने वाले मकीन जो हैं उनको उस नॉइज़ से उनको प्रॉब्लम होती है, हम इसकी परवाह नहीं करते। जबकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है, जो प्लॉट है सिर्फ उसी की ही चार दीवारी बनाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो हैवी सामान आता है जितना भी आएगा वो रात के अंधेरे में आएगा, दिन में वहाँ तक एक्सेस नहीं दी जाती। इन गाड़ियों को भी, किसी को भी एक्सेस नहीं दी जाती कि आप दिन के अंदर गाड़ियों को बुलाएं और रास्ते ब्लॉक करते फिरें। कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाता, क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन शहरों के अंदर ही होती है, हमें भी मालूम है। और दिन के अंदर तो हर कोई जाग रहा होता है, काम होते हैं, आना जाना है। और फिर यूएई का जो माहौल है बहुत ज़्यादा वो है कार बेस्ड है। लोग पैदल नहीं इतना सफ़र करते जितना कारों के अंदर होते हैं। कारें ज़्यादा हैं लोगों के पास, साइकिलें हैं लेकिन लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि रोड्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं हमारी कारों के लिए। तो कारों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो जॉब्स करते हैं। अब जो जॉब्स करने वाले हैं उनको कारों में ही आना जाना पड़ते रहते, कहीं ये जॉब कहीं और होती है। कोई शारजा रहता है तो दुबई में जॉब है उसकी, कोई अजमान रहता है तो शायद शारजा या दुबई में कहीं जॉब करता है, तो बहुत दूर आना जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ये खाली मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई में ही ये है, ये जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड है आज की उसमें ये चीज़ ऐसे ही चल रही है कि किसी किसी का रास्ता नहीं रोका जाता। आपको कितने ज़रूरी काम है, कोई आपकी खुशी है, कोई गमी है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप रास्ता नहीं रोक सकते, आप गली बंद नहीं कर सकते। जबकि हम तो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में हम तो अपना इस्तेहकाक समझते हैं कि हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमने ट्रॉली मंगवाई ईंटों की, हमने रेत की ट्रॉली मंगवाई, हमने बजरी मंगवाई, हमने सीमेंट मंगवाया, हम ला के गली ब्लॉक कर देते हैं। अब जिसको गुजरना उनके ऊपर से गुजरे, ठीक है, या अल्टरनेट रूट यूज़ करें। ऐसा नहीं होता कि हम अपने ही जो हमारी चार दीवारी जो हम बना रहे हैं, करना चाहें तो हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। आप कहेंगे सर हम तो बना रहे हैं, अगर सब कुछ हमारा रख देंगे तो बनाएंगे कहाँ। ये देखें, ये मिस्त्री और मजदूर का हेडेक है। अगर आप उसको कहेंगे कि ना जी ऐसे ही करना है, शायद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ज़्यादा लगेंगे उनके काम में। अगर आपने उनको अपने कंस्ट्रक्शन का काम जो है ठेके पर दे दिया, तो अब ये उनकी सरदर्दी है कि वो कैसे करेंगे। तो लोगों का रास्ता ना रोकें, लोगों को डिस्टर्ब ना करें,
ये एक बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीली आएगी। आप कोई भी एक साहब जो ये काम कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की बात करूँगी क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम के लिए हम रोक लेते हैं। शादी वगैरह के लिए तो हम यूजुअली रात को ब्लॉक करते हैं, खुदा ना खास्ता कोई गमी हो जाए, कोई डेथ वगैरह हो जाए, इस वजह से हम 1-2 दिन के लिए इधर में कहीं पे भी हम गली मोहल्ले के अंदर रोक कर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी किया जाता है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 1-1 साल चलती रहती है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर जब आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो काइंडली लोगों का रास्ता ना रोकें। कोई एक गली के अंदर कोई एक साहब ये करके देख लें, जब कंस्ट्रक्शन शुरू करें अपना सारा सामान अपनी लिमिट के अंदर रखें। आप देखिएगा कि ऐसा लोग ये करना शुरू कर देंगे और लोगों की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, जबकि हमारी तो तालीमात भी यही है, दीनी तालीमात भी यही है। तो मेरी ये बात से आप कितने ज़्यादा मुत्तफिक हैं, आपको बात सही लगी बुरी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।